हेलो डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन एट योर होम। सो बेटा, आप जैसा कि जानते ही हो कि हम अपनी ईवीएस की बुक का चैप्टर नंबर 9 दैट इज़ क्लोथ्स वी वियर रीड कर रहे थे। तो बेटा, इस चैप्टर के अंदर हमने देखा कि क्लोथ्स हमारे लिए कितने ज़रूरी हैं। ठीक है, क्यों? हमारी स्किन को वो कवर करते हैं सर्दी से, गर्मी से, बाइट इंसेक्ट बाइट से, हर तरह से हमें वो प्रोटेक्ट करते हैं, बचाते हैं। और बेटा, हमने इसमें ये भी देखा कि क्लोथ जो होते हैं वो अकॉर्डिंग टू सीज़न, ठीक है, सीज़न के अकॉर्डिंग अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे समर में हम कॉटन क्लॉथ डालते हैं, विंटर में हम वूलन क्लॉथ, और रेनी सीज़न में हम क्या है, रेन कोट वगैरह जो है वो डालते हैं। तो बेटा, नेक्स्ट आज हमारा टॉपिक जो है वो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स। तो आज हम अलग अलग टाइप के जो क्लोथ्स हैं उनके बारे में रीड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स। तो बेटा, इसमें सबसे पहले आ जाते हैं सिंथेटिक क्लोथ्स। तो बेटा, सिंथेटिक क्लोथ्स कौन से होते हैं? सिंथेटिक क्लोथ वो होते हैं बेटा, कहते कि क्लोथ्स मेड मतलब बने हुए होते हैं फ्रॉम आर्टिफिशियल फाइबर। आर्टिफिशियल बेटा, एक तो होता है नेचुरल, ठीक है, जो नेचर से हमें मिले, ठीक है, नेचुरल मतलब जो हमें नेचर से मिलता है, ठीक है ना। तो नेचर से जो बेटा हमें मिलता है उसमें क्या है कि मतलब अपने आप बन जाते हैं वो, ठीक है। जैसे कॉटन है, प्लांट से मिली हमें, ठीक है, तो वो एक नेचुरल प्रोसेस है, ओके। तो उसमें इंसान इस कपड़े को नहीं बनाता। तो जो आर्टिफिशियल होता है वो क्या होता है? मैन मेड। आर्टिफिशियल कौन सा होता है? मैन मेड, जिसको इंसान बनाता है, वो मतलब अपने आप नहीं बने, ठीक है। ऐसे क्लोथ जो इंसान बनाता है उनको बोलते हैं आर्टिफिशियल, ठीक है। तो उसमें आ जाते हैं जैसे कि नायलॉन, रेयॉन और पॉलिस्टर। तो इस टाइप के जो क्लोथ होते हैं आर कॉल्ड सिंथेटिक क्लोथ्स। तो इन टाइप के क्लोथ्स को बोला जाता है सिंथेटिक क्लोथ्स। तो सिंथेटिक क्लोथ्स कौन से होते हैं? आर्टिफिशियल, यानी कि जो मैन मेड, जो इंसान के द्वारा बनाए जाते हैं, उसके एग्जाम्पल है नायलॉन, रेयॉन और पॉलिस्टर, ओके। तो कह रहे कि दीज आर शाइनी एंड मोर ड्यूरेबल। ये क्लोथ्स कैसे क्लोथ होते हैं बेटा? ये शाइनी होते हैं, इनमें चमक होती है, और ये मोर ड्यूरेबल मतलब ख़राब नहीं होते जल्दी, काफ़ी टाइम तक ये चलते हैं, ठीक है। तो मतलब जैसे आप देखो कॉटन के क्लोथ हैं, ठीक है ना, वो नेचुरल फाइबर है, तो वो क्या है कि अगर हम उनको वॉश करते रहते हैं तो क्या है, एक टाइम के बाद उनकी जो लाइफ है वो ख़त्म हो जाती है। बट ये जो सिंथेटिक क्लोथ होते हैं मैन मेड, ठीक है, तो इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा होती है, ये ख़राब नहीं होंगे। बट क्या है कि मतलब ये इंसान ने बनाए हैं, ठीक। मगर तो फिर क्या होगा कि इसके कुछ मतलब क्या है, ड्रॉबैक भी होते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम इनको डाल लें तो क्या है कि कुछ पर्सन्स को क्या है, स्किन प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। तो मतलब ये मैन मेड होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है बेटा यूनिफॉर्म। तो अब यूनिफॉर्म क्या है बेटा? आप स्कूल जाते हो, सब बच्चे, आपको पता ही होगा, स्कूल जाते हो तो क्या डाल के जाते हो? स्कूल में यूनिफॉर्म डालते हो ना आप, यस। तो कहते कि यूनिफॉर्म्स आर वॉर्न बाय, यूनिफॉर्म वॉर्न मतलब पहनना। कौन कौन पहनते हैं? स्कूल चिल्ड्रन, स्कूल जाने वाले बच्चे, डॉक्टर, नर्सिस। अगर आप हॉस्पिटल में जाते हो तो आप देखते हो कि डॉक्टर्स ने या नर्सिस ने क्या है, ड्रेस यूनिफॉर्म डाली होती है, ठीक है ना। लॉयर होते हैं जो वकील, आप कोर्ट में चले जाओ तो वकीलों की भी अपनी क्या है, यूनिफॉर्म होती है। पुलिसमैन एंड पोस्टमैन, आपके घर में जो पोस्टमैन आते हैं, ठीक है, उनको देखा होगा आपने, जो आपको मतलब लेटर, ठीक है, चिट्ठियाँ देने आते हैं, तो उनकी भी अपनी एक यूनिफॉर्म होती है। आपने सड़क पे जैसे पुलिसमैन को देखा है तो वो भी क्या डालते हैं, यूनिफॉर्म। तो कहते हैं कि वी कैन ईजीली आइडेंटिफाई दैम फ्रॉम देयर यूनिफॉर्म। तो हम दूर से ही पहचान लेते हैं उनकी यूनिफॉर्म से कि ये बंदा वहाँ पे खड़ा है, ठीक है, दूर से ही हमें पता चल जाता है कि ये डॉक्टर है, ये नर्स है, ये स्कूल चिल्ड्रन है, ये लॉयर है, पुलिसमैन है, पोस्टमैन है। क्यों? क्योंकि उनकी यूनिफॉर्म ही उनकी पहचान है। नीचे आपको पिक में दिखाया गया है, पोस्टमैन की ये यूनिफॉर्म होती है, ठीक है ना। और स्टूडेंट की यूनिफॉर्म तो आपको पता ही है, डॉक्टर जो है वो वाइट कलर के जो है मतलब कोट डालते हैं। और नेक्स्ट आ जाता है पुलिसमैन, और ये रही नर्स। तो आपको क्या है, दूर से देखने पे ही आप पहचान जाओगे कि ये कौन है। इसमें नेक्स्ट आ जाता है कॉटन क्लोथ।
तो कॉटन के बारे में हम क्या है कि कॉटन जो है एक नेचुरल फाइबर है, ठीक है ना। नेचुरल फाइबर मतलब कि इसको इंसान ने नहीं बनाया, ये क्या है मतलब नेचर से हमें मिला है। तो कहते हैं कि डिड यू नो दैट कॉटन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कॉटन प्लांट। तो बेटा आप जानते हो कि जो कॉटन है वो हमें कहाँ से मिलती है। कॉटन हमें मिलती है कॉटन प्लांट से, ठीक है। कॉटन का पौधा होता है उससे मिलती है। एट फर्स्ट कॉटन इज स्पन इनटू यार्न। जो कॉटन है उसको स्पन, ठीक है, किया जाता है, यार्न में फिर बदला जाता है। कॉटन क्या है मतलब एक ये मतलब एक जैसे ना रुई की फुइयाँ होती हैं, ठीक है, तो उनको क्या करते हैं चरखे के ऊपर मतलब वो काटते हैं। स्पन मीन्स होता है काटना, तो काट के उसका ये देखिए ये कॉटन है, ठीक है, तो इसको फिर चरखे के ऊपर जैसे काट के तो फिर उसका क्या बनाया जाता है यार्न मतलब धागा, ठीक है, थ्रेड बना देते हैं यार्न जिसको कहा जाता है। फिर कहते हैं द यार्न इज देन यूज्ड टू मेक क्लॉथ होना लूम। तो बेटा फिर एक मशीन आती है जिसको कि लूम का नेम दिया गया है, ठीक है, तो उस मशीन के ऊपर धागे के साथ, ठीक है, यानी यार्न को के यूज़ करके फिर उसका क्या बनाया जाता है क्लॉथ, कपड़ा बन जाता है। कह रहे दिस इज कॉल्ड वीविंग। तो इसी को वीविंग मतलब बुनना, बुनने का नाम दिया जाता है, मतलब हमने क्लॉथ को, कपड़े को बुन दिया। तो कहते हैं कि बेटा आप जानते हो कि कहते हैं वी गेट वूल फ्रॉम रैबिट एंड अदर एनिमल। हमें मतलब जो वूल है, ठीक है, ऊन, तो वो किससे मिलती है, या तो रैबिट से या फिर दूसरे जो एनिमल हैं उनके जो क्या होती है मतलब हेयर, उससे हम वूल बनाते हैं। और कहते हैं कि वी गेट वेरी सॉफ्ट कॉटन फ्रॉम द सीमल ट्री, ठीक है। सीमल ट्री कौन सा होता है बेटा, सीमल एक मतलब बहुत बड़ा ट्री होता है, ठीक है, और वो बड़े ट्री में क्या होता है कि उसके ऊपर रुई लगी होती है, ठीक है, तो उससे हमें ये सॉफ्ट कॉटन जो सबसे ज़्यादा सॉफ्ट होती है वो सीमल ट्री से मिलती है। और बेटा क्या आप जानते हो कि वाई डू वी वियर वूलन क्लॉथ्स इन विंटर, कि हम विंटर में ही वूलन क्लॉथ क्यों डालते हैं, ठीक है। वूलन क्लॉथ जो है वो हमें मतलब जो एनिमल्स हैं, ठीक है, उनकी स्किन जो हेयर हैं उनसे मिलते हैं, तो वो वूलन क्लॉथ हम सर्दी में विंटर में ही क्यों डालते हैं, क्यों, क्योंकि क्या होता है कि वूलन क्लॉथ्स हमें मतलब वार्म गर्मी देते हैं, ठीक है ना, तो इसलिए हमें विंटर में जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो हम ऐसे कपड़े डालते हैं ताकि हमारी जो बॉडी है वो वार्म रहे, गर्म रहे। तो इसके बाद बेटा नेक्स्ट देखिए आ जाता है इसमें क्या कि वूलन क्लॉथ्स के बारे में अब हम डिटेल में यहाँ पे पढ़ेंगे। तो कहते हैं कि वूल इज़ द सॉफ्ट, वूल क्या है सॉफ्ट, ठीक है, बहुत ही मुलायम सा होता है, कह रहे येट थिक हेयर ऑफ शीप, और ये हमें किससे मिलती है, थिक मतलब घने हेयर, बालों से, किसके, शीप के। तो कह रहे कि एट फर्स्ट शीप हेयर इज रिमूव्ड फ्रॉम इट्स बॉडी, शीप के जो हेयर होते हैं, बाल होते हैं, वो रिमूव मतलब हटाए जाते हैं, कहाँ से, फ्रॉम इट्स बॉडी, उसकी बॉडी से। तो कहते हैं कि दिस प्रोसेस इज कॉल्ड शेयरिंग, ठीक है, मतलब बालों को काटना, तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, शेयरिंग, जो हम जो शीप की बॉडी से हेयर को अलग करते हैं, काटते हैं। तो कहते हैं देन इट इज़ क्लीन्ड एंड स्पन इनटू वूल, उसके बाद क्या है कि इनको बालों को जब कटिंग की जाती है उसके बाद उनको क्लीन साफ़ किया जाता है और स्पन जैसे काटा जाता है, ठीक है ना, तो फिर वो उसकी क्या बन जाती है, वूल बन जाती है। ये देखिए ये शीप है, ये शीप के हेयर को हमने काट दिया, उसके बाद उसको भी काट के उसकी क्या बन जाती है, वूल, यानी कि धागा बन गया। और कह रहे कि दिस वूल इज़ यूज्ड फॉर निटिंग स्वेटर, फिर इसी वूल को निट मतलब बुना जाता है स्वेटर के रूप में, एंड अदर वूलन क्लोथ्स, और भी वूलन क्लोथ्स बना सकते हैं, ठीक है, स्वेटर, ठीक है, और क्या है जैकेट भी बन जाती है इसकी, और इसकी लेगी भी बना सकते हैं हम। नेक्स्ट बेटा आ जाता है आपका सिल्क क्लॉथ, ठीक है। अब सिल्क के क्लॉथ के बारे में अब हम पढ़ेंगे। पहले हमने बेटा इसमें देखा कि सिंथेटिक क्लॉथ होते हैं जो नेचुरल नहीं होते, मैन मेड है, इंसान ने बनाए हैं। उसके बाद यूनिफॉर्म आ जाती है, यूनिफॉर्म मतलब दूर से ही देख के हम पहचान सकते हैं कि ये कौन पर्सन है। देन आ जाते हैं कॉटन क्लॉथ जो कि नेचुरल है, ठीक है, फाइबर, और उसके बाद आता है वूलन क्लॉथ जो हमें शीप से मिलती है। नेक्स्ट बेटा लास्ट इसमें आपका आ जाता है सिल्क क्लॉथ। तो सिल्क जो है कहते हैं कि वी गेट सिल्क फ्रॉम सिल्क वॉर्म,
सिल्क वॉर्म मतलब सिल्क का एक कीड़ा होता है, ठीक है, तो उससे हमें क्या मिलती है, सिल्क का कपड़ा। तो कहते हैं सिल्क वॉर्म्स फीड ऑन मलबरी लीव्स। जो सिल्क का कीड़ा है वो किस को खाता है, फीड करना मतलब खाना, तो किसको वो खाते हैं, वो मलबरी लीव्स। ये क्या होती है, शहतूत जो होता है ना बेटा, उसके पत्तियाँ होती हैं, तो उनको वो खाता है। और कह रहे कि वी गेट सिल्क फ्रॉम द सिल्क वॉर्म्स कोकून। तो सिल्क वॉर्म का जो कोकून होता है वो क्या करता है बेटा, ये जो मतलब शहतूत के जो पत्ते होते हैं, ठीक है, उनको वो खाता है। और क्या होता है कि उसकी बॉडी के इर्द गिर्द उसको लपेटता जाता है, उनके थ्रेड को, धागे को, ठीक है। तो वो लिपट लिपट के क्या है, एक कोकून का रूप ले लेता है, ठीक है। ये देखिए आप, तो ये एक मतलब उसका एक रक्षा कवच बन गया, ठीक है। तो ये जो है इसको हम हटाते हैं फिर, तो कह रहे सिल्क थ्रेड इज मेड फ्रॉम दिस कोकून। इसी कोकून से ये जो थ्रेड है, धागा सिल्क का, ये बनता है। और लास्ट में इसी को यूज़ करके मशीन पे हम क्या बना लेते हैं, सिल्क के क्लोथ। तो बेटा ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा। इसमें हमने देखा कि मतलब कैसे हम मतलब जो मतलब रॉ मटेरियल होता है उससे हमने कैसे थ्रेड धागा बनाया, फिर धागे से क्या है, क्लोथ बना। तो ये हमारा चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। बाय।